अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद एक्सपर्ट। आज के इस लेक्चर नंबर 6 पे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इन 3 क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें हमने सिंपल क्या किया था कि मैट्रिसेस दिए गए थे, उसमें से हमने आइडेंटिटी करनी थी, स्टेट करना था, सेपरेट करके मैट्रिक्स को हमने बताना था कि कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, कौन सा आइडेंटिटी नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है या कौन सा रेक्टेंगुलर स्क्वायर है। जबकि यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है, एक एक स्टेप पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑलमोस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप करने हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। यानी ए बी सी डी ई हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनमें से हर मैट्रिक्स का हमने क्या नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव की हमने डेफिनेशन पढ़ी की थी कि उसमें हम क्या करते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया हो, उसका नेगेटिव फाइंड करना हो तो ए के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा और उस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स लिखे गए हैं तो उनका हम अंदराज किस में कर देंगे, उन एलिमेंट्स को रिप्लेस हम नेगेटिव के साथ कर देंगे और अगर नेगेटिव वाला है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। हमने सिंपल ये किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखें, ये हमारे पास a इज इक्वल टू 1 0 -1, इसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम दिया गया है। ये मैट्रिक्स है, इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। तो ये इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका जब नेगेटिव हम फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो प्लस का एलिमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव का है वो प्लस हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, ए है, उसका नेगेटिव फाइंड कर रहे हैं तो ये नेगेटिव का साइन उसके साथ आ गया, ये इक्वलिटी का साइन है। अब यहाँ पर देखें, ये प्लस का 1 था, जब उसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो इसके साथ माइनस आ जाएगा और ये 0 वैसे रहेगा क्योंकि 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए 0 का साइन चेंज नहीं होगा, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखें, ये माइनस था, जब माइनस था इसके साथ हम माइनस दूसरा अप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा, ये -1 इसके साथ पहले था, जब हमने नेगेटिव फाइंड करने के लिए नेगेटिव का साइन अप्लाई किया तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, ये प्लस का 1 आया है। प्लस का 1 कैसे आया है, ये स्टेप मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब यही इसका नेगेटिव हमने फाइंड कर लिया, एक ही स्टेप पर ये क्वेश्चन हो जाता है। अब ये दूसरा पार्ट है हमारे पास, b इज इक्वल टू 3 -1 2 1। अब ये मैट्रिक्स है, इसका भी हमने नेगेटिव फाइंड करना है, तो इसका नेगेटिव हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये b का नेगेटिव, ये साइन आ गया। अब यहाँ पे ये 3 है अंदर, यानी नेगेटिव में सिंपल आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट रखना है कि एलिमेंट्स को हम रिप्लेस किससे कर देते हैं, उनके साथ हम साइन चेंज कर देते हैं। प्लस का होता है तो माइनस, माइनस का होता है तो प्लस। अब ये 3 प्लस का था, माइनस का 3 आ गया, 2 प्लस का था, ये माइनस का 2 आ गया, 1 ये माइनस का था, जब इसके साथ दूसरा हम माइनस का साइन अप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये हमारे पास क्या है, -1, और यही हमारा इसका क्या है, आंसर है। सी मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है, सी में एलिमेंट्स क्या है, 2 3 6 और 2। जब इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये ऑलरेडी मैंने वैसे सेम लिख दिया एज इट इज़। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम नेगेटिव फाइंड करने लगे हैं तो ये सी के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। यहाँ पे इनके साथ हमने क्या साइन चेंज कर देना, ये -2 -3 -6 -2 आ जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था जिसके साथ ऑलरेडी कोई साइन हो तो वो फिर प्लस का हो जाता, तो इस वजह से इन सब के साथ हमने क्या कर देंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे। डी मैट्रिक्स है, 3 4 -2 -5 की एंट्रीज है, इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ये 2 माइनस का था, एक माइनस दूसरा इसके साथ अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस तरीके से 5 भी हमारे पास प्लस का आ जाएगा। अब ई हमारे पास क्या है, 1 2 -5 3, इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे, -1 -2 प्लस का 5 और माइनस का 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन हम 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन 5 में हमने क्या, क्वेश्चन 5 में हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया गया है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज बेसिकली है क्या, उसमें हम रो को कॉलम या कॉलम को रो में बदल देते हैं, वही जो हमें रिजल्ट मिलता है वही उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है।
अब ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए में क्या है 0 1 -2, एक ही कॉलम है। इस एक ही कॉलम को हम रो में बदल देंगे, वही हमारा क्या होगा ट्रांसपोज होगा। ए इज इक्वल टू 0 1 -2, दिस इम्प्लॉइज यहाँ पे देखें ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं ए ऑफ टी, यानी ए का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। इस कॉलम को हमने रो में बदल दिया और यही हमारा क्या है आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ट्रांसपोज के, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ भी जाता है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास b इज इक्वल टू 5 1 -6, b इज इक्वल टू 5 1 -6 है। b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये रो है कॉलम में बदल देंगे। मैंने कहा था कि ट्रांसपोज में बेसिकली करते क्या है, रो को कॉलम या कॉलम को रो में बदल देते हैं। ये कॉलम तो उसको रो में राइट कर दिया, ये रो में अगर लिखा हुआ था तो इस रो को हमने कॉलम में राइट कर दिया। 5 1 -6 ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। थर्ड पार्ट हमारे पास है c इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0, ये हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सी टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में रिप्लेस कर दिया 1 2 3, ये सेकंड कॉलम को सेकंड रो में हमने राइट कर दिया 2 -1 0, ये हमारे पास आ गया है। थर्ड पार्ट हमने इसका कर लिया है। उसके बाद हमने इसका फोर्थ पार्ट करना है। d इज़ इक्वल टू 2 0 3 5, d का ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम 1 है, और ये क्या है कॉलम 2 है। फर्स्ट कॉलम को हमने रो 1 यानी R1 में रिप्लेस कर दिया, और R2 में हमने इसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा इसको इस रो 1 में तब्दील कर दिया है कॉलम 1 को, कॉलम 2 को हमने इस रो 2 में हमने राइट कर दिया है। ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। इज इक्वल टू 2 -4 3 5 आगे। इसका जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इस फर्स्ट कॉलम को रो में राइट कर देंगे, 2 -4 आ जाएगा। ये सेकेंड कॉलम है तो ये सेकेंड रो में हम इसको रिप्लेस कर देंगे, 3 और 5 आ जाएगा। सिक्स पार्ट एफ इज इक्वल टू 1 3 2 4, इसका जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो 1 3 2 4 हमारा आएगा। क्वेश्चन 6 हमारे पास है समझने वाला, इसको देखें। वेरीफाई, वेरीफाई का वर्ड आ जाए या प्रूफ का आ जाए तो उसका मतलब एक ही होता है। वेरीफाई मतलब तस्दीक करना, साबित करना। वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 1 0, ये दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूफ क्या करना है, ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल किसके आए, ए के, यानी एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसका जब एक दफ़ा ट्रांसपोज फाइंड करेंगे जो रिज़ल्ट आएगा उसका दोबारा ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। और यही हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखें ये एक मैट्रिक्स 1 0 2 1 दिया गया है, इसका हम जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ये 1 0 आ जाएगा। ये कॉलम रो में हमने राइट कर दिया, ये सेकंड कॉलम है, सेकंड रो पे हमने राइट कर दिया 2 और 1, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसका अगेन हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है क्योंकि ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज है। अगेन फाइंड करेंगे ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो इसका जब लिखेंगे ये 1 0 आ जाएगा, रो कॉलम में हम राइट कर देंगे। ये सेकंड हमारे पास रो है, इसको सेकंड कॉलम में राइट कर देंगे 2 1। अब इसको हम देखें तो ये ओरिजिनल ए के इक्वल आया है। ए मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या था 1 0 2 1, ये हमारे पास क्या है 1 0 2 1, तो ओरिजिनल ए के इक्वल आ गया। हमने प्रूफ क्या करना था, ए का ट्रांसपोज फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो रिजल्ट किसके आए, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। लास्ट में ये लाइन आप लोगों ने लाजमी राइट करनी है, हेंस प्रूव्ड दैट ए ट्रांसपोज उसका होल का ट्रांसपोज इक्वल किसके है, ए के, यानी साबित हुआ है कि ए ट्रांसपोज अगर उसका दोबारा से ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है और आ गया है। यहाँ पर देखें वहाँ पर ए मैट्रिक्स था, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर सिर्फ बी के वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है। बी मैट्रिक्स हमें क्या दिया गया 1 2 1 0। अब इसका ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे 1 2 1 0 आ जाएगा। हमने कॉलम को रो में हमने इंटरचेंज कर दिया है। अब बी ट्रांसपोज का ये रिजल्ट आया था, इसका जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो इसका क्या आएगा 1 2 1 0, यानी इस रो को हमने इस कॉलम में बदल दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। तो ये रिजल्ट हमारा किसके, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आई है। ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का रिजल्ट क्या था 1 2 1 0। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 1 0 ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आया है। तो इस वजह से यहाँ पे भी हमारा प्रूफ हो गया है कि बी ट्रांसपोज उसका दोबारा से ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स बी के इक्वल आता है। तो हेंस प्रूफ दैट बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल किसके आया है, बी मैट्रिक्स के, और यही हमने प्रूफ करना था।
होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। लेक्चर 5 में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 किया था। उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस 4, 5 एंड 6 तीन क्वेश्चंस रह गए थे, फर्दर आगे उनके पार्ट्स थे। तो इन 3 क्वेश्चंस को हमने अपने इस लेक्चर नंबर 6 में टोटली कवर कर लिए हैं। हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप किया है। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।